हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बेल एजुकेशन। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, मैं आप सभी को अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता रहा हूं और आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक नया टॉपिक हम लेकर आए हैं और उसका नाम है नेचर ऑफ रूट्स। आखिर इसमें हम जानेंगे कि जो रूट्स फाइंड होते हैं कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, उनका नेचर क्या होता है, हम किस प्रकार से समझेंगे, हम किस प्रकार से इस चीज़ के बारे में सीखेंगे कि आखिर कोई भी रूट्स है उनका नेचर क्या है। तो आइए आज के जो टॉपिक है वही टॉपिक है कि नेचर ऑफ रूट्स। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम ये देखेंगे कि नेचर मीन्स होती है किसी भी चीज़ की प्रकृति कैसा है। रूट्स तो आप जानते हैं जिसे हम फाइंड करके आप सभी को बता चुकी हैं। तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले एक चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे जिसका नाम है डिस्क्रिमिनांट। ये डिस्क्रिमिनांट जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं डी का एक फार्मूला होता है जिसको कहते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहां पर एक फार्मूला है जिसका जो होता है डी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब आपको जानना है कि बी क्या है, ए क्या है, सी क्या है। तो यहां पर देखिए समझिए कि जैसे आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मेन फॉर्म है। इस फॉर्म से अब ये जानेंगे कि यहाँ पर जो b है आपका वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है। a जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है और c जो है वो आपका कांस्टेंट टर्म है। तो ये चीज तो आपको पता चल गया कि d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac में a जो हुआ आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, b जो है वो x का कोफिशिएंट, c जो है वो एक कांस्टेंट टर्म है। अब आपको सबसे पहले यहाँ पर तो यही सीखना है कि आखिर डिस्क्रिमिनांट हम किस प्रकार से फाइंड करेंगे। तो जैसा कि आपको दिया हुआ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यहाँ पर कि 4x स्क्वायर, पहला एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसका डिस्क्रिमिनांट आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ जानना पड़ेगा कि a इक्वल टू क्या यहाँ है। तो a इक्वल टू देखिए जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 4, b क्या है तो जो x का कोफिशिएंट है ये भी 4 और c क्या है तो ये आपका 1 जो कांस्टेंट टर्म है। अब आपको डिस्क्रिमिनांट फाइंड करना है। तो डिस्क्रिमिनांट के लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो यहाँ पर देखिए b कितना आपका है 4, तो 4 का स्क्वायर कर दिया माइनस 4, a कितना है 4 है तो 4 दे दिया, c कितना है 1। अब इसे देखिए करिएगा तो ये हो गया 16 माइनस 4 4 जा 16 1 जा 16। डेट मीन्स डिस्क्रिमिनांट जो है इसका आपका कितना आ गया 0। तो सबसे पहले आपको जो आगे जो क्वेश्चन रहेगा एक्सरसाइज में वो यही रहेगा कि डिस्क्रिमिनांट फाइंड करिए। तो डिस्क्रिमिनांट मतलब डी आपको फाइंड करना है। डी का फॉर्मूला जैसा कि आप जानते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अब जब आप ये चीज़ को जान गए हैं तो फिर हम जानेंगे कि नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। तो आइए नेचर ऑफ रूट्स के बारे में हम यहाँ देखते हैं। नेचर ऑफ रूट्स का जो रिलेशन है वो आपका डिस्क्रिमिनांट से ही है। कहता है कि यदि d जो है यदि o 0 से बड़ा हो जाए। पहला जो नेचर ऑफ रूट से यही है कि जब d, और इसको लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 यदि हो जाता है तो हम यहाँ पर कहेंगे कि टू रियल एंड अनइक्वल रूट्स। मतलब कहने का अर्थ है कि जब d का वैल्यू या फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से यदि बड़ा होता है, यदि बड़ा आता हो तो वहां पर दो रियल या और अनइक्वल रूट्स होगा। अब इसे हम आगे देखेंगे कि किस प्रकार से रियल और अनइक्वल रूट्स दो हो रहे हैं। नेक्स्ट जो नेचर ऑफ रूट्स है वो है कि d इज इक्वल टू 0। जब d 0 के इक्वल हो जाए और जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो जाए। यानी कहने का अर्थ है कि जब डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू आपका 0 हो या फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू यदि आपका 0 आ जाता है तो वहां पर हम क्या कहेंगे रूट्स के बारे में। तो कहेंगे कि टू
रियल एंड इक्वल रूट्स। यहां पर दो रूट्स होंगे और दोनों रूट्स रियल होंगे और इक्वल होंगे, लेकिन इसमें क्या है, रियल होंगे लेकिन अनइक्वल होंगे। नेक्स्ट जो है आपका नेचर ऑफ रूट्स वो है d इज लेस देन 0। आप समझ रहे होंगे यहां पर कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन भी 0 होगा, एक चीज भी आप समझ रहे होंगे। तो यहां पर देखिए, जब d का वैल्यू 0 से छोटा हो, 0 से छोटा का मतलब क्या हुआ, 0 का छोटा के मतलब हुआ कि 0 से जो छोटा है वो है माइनस वाले नंबर, जैसे -1, -2, -3/4, कुछ भी ऐसे नंबर जो 0 से छोटा, जो माइनस फॉर्म में होते हैं, 0 से छोटा हो रहे हैं। तो यहां पर कह रहा है कि 0 से जो छोटा हो, तो वहां पर हम क्या कहेंगे, वहां पर हम ही कहेंगे कि नो रियल रूट्स। वहां पर रूट जो है वो रियल नहीं होंगे। तो ये आपका नेचर ऑफ रूट्स का मेन फॉर्म है। तो जब आप ये सीख जाएंगे, जब इससे समझ जाएंगे, तो आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करेंगे। तो बच्चे, इसे आपको एक दो बार देखने की ज़रूरत है। एक दो बार इसे आप देखेंगे, आपके माइंड में सेट हो जाएगा, आप इसे याद कर लें, तो निश्चित तौर पर जो मैं भी क्वेश्चन करवाने वाला हूँ वो आप आसानी से इसे बना सकते हैं। तो आइए हम एक क्वेश्चन लेते हैं। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले लें। आइए तो अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। 2x² प्लस 6x प्लस 4। अब यहां पर देखिए इक्वल टू 0, मतलब 2x² प्लस 6x प्लस 4 इक्वल टू 0। यहां पर आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसका आपका नेचर ऑफ रूट्स पूछा जा रहा है, डिस्क्रिमिनेंट पूछा जा रहा है। तो यहां पर आपको दो चीज पूछा जा रहा है। पहला, फाइंड डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, एंड फाइंड नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स। दो चीज आपको यहां से इसका निकालना है। किस प्रकार से निकालेंगे आइए देखते हैं। तो सबसे पहले a इक्वल टू क्या हो गया, a इक्वल टू 2 हो गया, यहां सॉल्यूशन लिख देते हैं। a इक्वल टू 2, b इक्वल टू हो गया 6, c इक्वल टू हो गया 4। तो यहां से देखिए, सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू मैंने बताया कि b² माइनस 4ac होता है। b कितना आपका है 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू क्या हो गया, ये c हो गया भी 4। तो देखिए 36 हो गया, ये माइनस हो गया, 4 × 16 दूनी 32 हो गया। इसको घटा देंगे तो आपका आ गया कितना, 36 माइनस 32 करते हैं तो आपका आ जाता है 4। तो ए जो आपका आया वो क्या आया, डिस्क्रिमिनेंट आया। अब इसका पूछ रहा है कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा। तो आप बता सकते हैं, यहां लिखेंगे कि हेयर d इज ग्रेटर देन 0। कैसे, कैसे है d ग्रेटर देन 0, क्योंकि d का वैल्यू यहां पर कितना आया है 4। लिखिए सो 4 इज ग्रेटर देन 0, है ना। तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि हेयर, हेंस, ऐसे लिख सकते हैं, हेंस द रूट्स इज रियल एंड अनइक्वल। इनके जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, रूट्स आर, लिखिए रूट्स आर, हेंस द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। तो इस प्रकार से आप इस चीज को फाइंड कर लिया। आइए अब हम कुछ आपको होमवर्क देते हैं, जिसे आप बनाकर उसके आंसर को कमेंट में लिख दें, जिससे हम समझ सकते हैं कि आपने समझा इसे और साथ ही साथ आप मेरे वीडियो को देखे हैं ध्यान से। तो आइए कुछ क्वेश्चन देते हैं, उसे आप बनाकर कमेंट पे भेजें। क्वेश्चन फर्स्ट है, फाइंड डिस्क्रिमिनेंट एंड फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। पहला क्वेश्चन है x² प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। दूसरा है आपका 3x² प्लस
6x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये दो क्वेश्चन आप बनाएं और दोनों क्वेश्चन को बनाकर आप कमेंट में इसका आंसर लिखें कि डिस्क्रिमिनेंट कितना होगा और इसका नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा। तो स्टूडेंट्स, यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप इसे लाइक कर दें और साथ ही साथ यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें जिससे हमारी आने वाली सब वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।